हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है आपके जो भी कॉमन नेम है, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो नाम होते हैं स्पीसीज के, वो कॉमन या वर्नाकुलर नेम जो होते हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपके स्पेसिफिक कोड बनाए गए थे, ICBN और ICZ। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसका जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट बनाया जाता है और जीनस और स्पीसीज के बेसिस पर उसका नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है कैरोलस लीनियस के बारे में। कैरोलस लीनियस जो थे वो बोटनिस्ट थे। उनका जो नाम है, मतलब उनको बचपन से हम ऐसे बोल सकते हैं कि बोटनी उनके साथ बचपन से ही जुड़ गई थी। उनका जो नाम है लीनियस, उसमें जो लिन वर्ड है उसका मतलब एक ट्री होता है। इन्होंने स्टडी भी प्लांट पर की थी। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अपनी बुक में क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। इससे पहले एक और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने इनसे 100 साल पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक आइडिया भी दिया था, लेकिन उसको एक्चुअल में यूटिलाइज किसने किया था, लीनियस ने यूटिलाइज किया था। अब जब भी हम साइंटिफिक नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि बहुत टफ नाम होते हैं या फिर उनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसका एक रीज़न भी है, कभी कभी वो टफ भी होते हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, समझेंगे तो काफ़ी आसान भी है। जैसे मेनली जो भी आपके नाम है, साइंटिफिक जो नेम है, वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है। लैटिन लैंग्वेज है ग्रीक की लैंग्वेज। अब आप सोचेंगे कि इसी लैंग्वेज में क्यों बनाए गए, तो लैटिन को डेड लैंग्वेज माना जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। एक रीज़न और है, जो ग्रीक आप मान सकते हैं, ग्रीक जो सिविलाइजेशन थी या जो लैटिन लैंग्वेज के डोमिनेटिंग जो भी ऑथर थे उस टाइम एक पर्टिकुलर BC एरिया में 600 BC एरिया तक वही क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। इवन 85 AD तक वही डोमिनेट करते रहे। तो उन्होंने जो भी रिसर्च की वो रिसर्च फिर यूरोपियन कंट्री में फैली। जो भी यूरोपियन लैंग्वेज हैं वो इसी की डिराइव्ड फॉर्म है, वो सब लैटिन से डिराइव्ड हुई हैं। तो यहाँ के जो ग्रीक के जो भी फिलोसफर थे, जो भी रिसर्चर थे, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो भी रिसर्च की वो लैटिन लैंग्वेज में पब्लिश की। लैटिन लैंग्वेज से ही डिराइव होके क्या बनी, यूरोपियन लैंग्वेज बनी। यूरोपियन लैंग्वेजेस में या जिन्होंने भी स्टडी की, उन्होंने अपना जो बेस है वो कहाँ से बनाया है, लैटिन लैंग्वेज में जो बुक लिखी हुई थी या जो भी पब्लिशर थे। जो भी आपको स्टडी वगैरह मिलती है यूरोपियन, वो लैटिन लैंग्वेज में ही मिलती है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले सिविलाइजेशन का ग्रीक में माना जाता है और उसके बाद फिर रोमन्स के थ्रू होता हुआ कहाँ पर फैल गया, यूरोप तक फैल गया। इसके बाद है लैटिन लैंग्वेज में होने की वजह से क्या होता है कि ये वर्ड हमारे लिए थोड़े से टिपिकल भी होते हैं, क्योंकि ये हमारे लैंग्वेज सिस्टम से इतना मैच नहीं कर पाते। लेकिन जब हम इनका नाम पढ़ेंगे तो आप इनको थोड़ा रिलेट भी कर पाएंगे। जैसे आपके जो काफ़ी जेनेरिक या स्पेसिफिक जो एपिथेट बनाए जाते हैं वो प्लेस के बेसिस पर या फिर किसी का ओरिजिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से है, वो माइथोलॉजी के बेसिस पर या वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनके बेसिस पर इनके नाम रखे जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं। लैटिन लैंग्वेज में डिराइव्ड होने की वजह से जो भी आपका साइंटिफिक नेम होता है, जब भी उसको बुक में लिखा जाता है उसको आपको इटैलिक्स में चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा लिखा जाता है उसको। जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लैटिन लैंग्वेज में लिखने का रीज़न है, मैंने बता दिया, डेड लैंग्वेज है और काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। दूसरा है, लैटिन में जब भी वर्ड लिखा जाता है तो उसको इटैलिक्स में चेंज कर दिया जाता है। जब भी आप उसको बुक में या किसी भी आपकी जो NCERT की बुक में भी आप पढ़ेंगे तो जो आपकी नॉर्मल लाइन उसमें थोड़ा सा वो टेढ़ा होकर दिखाई देगा। और जब आप उसको लिखते हैं तो हमेशा उसको अंडरलाइन करना होता है। अगर आपने कभी क्वेश्चन पेपर वगैरह सोल्व किए हों या सब्जेक्टिव पेपर दिए हों तो आपके टीचर आपको हमेशा बोलते हैं कि जो भी साइंटिफिक नेम है उसमें जेनेरिक नेम या जीनस का नेम अलग अंडरलाइन करना है और स्पेसिफिक जो आपका स्पीसीज का नेम है उसको अलग अंडरलाइन करना है। अब हम बात करते हैं कि हम इनको याद कैसे कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा रिलेट कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे जो आपका कॉमन एग्जाम्पल है वो है मैंगो का या आम का। ये सबका काफ़ी फेवरेट फूड भी है और इसका जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो या मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जो वर्ड है वो मैंगो की डिराइव्ड फॉर्म है। इटैलिक्स में इसको लैटिन लैंग्वेज में क्या किया है, चेंज किया है। और इंडिका जो वर्ड है वो किसको डिनोट करता है, इंडिया को डिनोट करता है।
आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी या नोवेल पढ़ी होगी, उसमें एल्बस डम्बलडोर नाम सुना होगा। एल्बस डम्बलडोर, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, आधे जिनके चांद की शेप के उनके चश्मे होते थे, जो काफ़ी फेमस भी थे, जो काफ़ी पावरफुल क्या थे, उसमें जादूगर थे। तो उसमें जो एल्बस वर्ड है, उसमें जो एल्बस वर्ड का मतलब होता है वाइट, सफ़ेद। तो एल्बा वर्ड जो है और एल्बम, ये 3 वर्ड हैं। ये तीनों ही वर्ड वाइट को डिनोट करते हैं लैटिन लैंग्वेज में, लेकिन एल्बस का मतलब होता है मस्कुलाइन, मेल को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो एल्बस बोला जाता है, अगर वाइट वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया। अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो एल्बा बोला जाएगा। न्यूटर है, मतलब कोई भी उसमें जेंडर डिनोट नहीं करें तो क्या बोलेंगे, एल्बम। तो जो वर्ड है एल्बस, वो किसको है, आपका एक लैटिन वर्ड है। हैरी पॉटर में इसको काफ़ी यूज़ किया गया है, और जो काफ़ी फेमस जो जादूगर उनका नाम भी होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रोज़ा एल्बा, रोज़ा वर्ड जैसे रोज लाइक, एल्बा वर्ड किसके लिए है, वाइट के लिए। और कैसा, फेमाइन, जैसे फ्लावर है तो फेमाइन में उसको चेंज कर दिया गया है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा रिलेट करके समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि आपके जो भी नाम होते हैं उनको आप, जो भी उनके जेनेरिक नेम है और जो स्पेसिफिक नेम है, उनको आप जो भी माइथोलॉजिकल वर्ड हैं या जो भी आपके लैटिन वर्ड हैं, उनकी जो भी कॉमन नेम वहाँ पर जो यूज़ किए जाते थे उसी को डिराइव करके इनके नाम दिए गए हैं। जैसे और भी सिंपल आप समझना चाहें, जैसे पीपल का पेड़, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस वर्ड यूज होता है आपके फिग ट्री टाइप के जो प्लांट होते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है। और रिलीजियोसा मतलब इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस कहाँ पाया जाता है इसका, इंडिया में। पीपल पेड़ पूजा जाता है, काफ़ी इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। तो इसका नाम देखो, इसका जो जेनेरिक नेम है वो है फाइकस, और जिसका जो स्पेसिफिक नेम है या इसका स्पीसीज नेम है रिलीजियोसा। तो रिलीजियोसा किसको डिनोट करता है, किसका रिलीजियस क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया होगा कि कैसे जो नाम है वो रखे जाते हैं। अब इनको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जब भी कोई नाम रखा जाता है जिसमें, जिसके लिए भी लीनियस ने जो सिस्टम दिया था, या आज भी जो कोड वर्ड जो भी आपके ICBN कोड या ICZN कोड यूज़ किए जाते हैं, उनमें कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि आप नाम रखेंगे तो सबसे पहले उनको लैटिन लैंग्वेज में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जरूरी नहीं कि ऐसा पहले होता था, लेकिन लैटिन लैंग्वेज इतनी यूज़ होती थी इन नाम में, साइंटिफिक नेम में, कि धीरे धीरे इसकी आदत हो गई कि जो भी साइंटिफिक नेम बना किसी भी प्लांट का या स्पीसीज का, जो भी नई स्पीसीज खोजी गई या प्लांट की स्पीसीज खोजी गई, उसमें जो भी नाम आए उसको लैटिनाइज कर दो। तो वो आदत सी हो गई थी। मतलब एक टाइम तक तो क्या था कि जितने भी नेम थे वो लैटिन से डिराइव होते थे, तो लैटिन में उनको लिखा जाने लगा। उसके बाद जब दूसरी लैंग्वेज में भी डिस्कवर किया जाने लगा तो एक तरीके से ये रूल बन गया कन्वीनियंस के लिए कि जो भी नाम मिले उसको किस में चेंज कर दिया जाए, फिर लैटिन में। फिर बाद में ये रूल आपका मान सकते हैं कि परमानेंट ही कर दिया गया कि जो भी आपका नाम ढूंढा जाएगा चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में, उसको लैटिनाइज क्या कर दिया जाएगा, वर्ड में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे हम मैंगो को कर सकते हैं मैंगी फेरा, और जो इंडिका है वो आपके स्पीसीज को डिनोट करता है। अब हम बात करते हैं जेनेरिक नेम की या स्पेसिफिक नेम की। आप इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम टैक्सोनॉमी में डिस्कस करके और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ क्या समझना है कि जेनेरिक नेम या जो स्पेसिफिक नेम है वो किस बेसिस पर रखे जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था एल्बा वर्ड, एल्बस डम्बलडोर के नाम से समझा भी था। तो एल्बा वर्ड मैंने बोला था किसको डिनोट करता है, वाइट पार्ट को, मतलब जो भी वाइट है, जो भी सफ़ेद दिखता है, उसके लिए एल्बा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एल्बा, एल्बस और एल्बम, इन्हीं को मस्कुलाइन यूज़ करना है, न्यूट्रल यूज़ करना है, फेमाइन यूज़ करना है, ऐसे चीज यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के नाम इन पर रख दिए जाते हैं। जीनस जब भी लिखा जाता है तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो आपने लिखा फाइकस रिलीजियोसा, तो आप इसमें देखेंगे ये इसका जो पहला लेटर है ये कैपिटल है, लेकिन जो स्पेसिफिक नेम है या आपका जो स्पीसीज का नेम है उसमें जो पहला लेटर होता है वो किससे होता है, स्मॉल से शुरू होता है। और ये आपको हमेशा याद रखना है
कि जेनेरिक जो नेम होगा, जीनस का जो नाम होगा वो आपका हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीसीज का जो नाम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। और आप उन दोनों को अंडरलाइन भी करेंगे हमेशा जब भी आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं। बुक में लिखा हुआ जाता है तो अपने आप वो उसको ऑटोमेटिकली किस में चेंज कर देते हैं, इटैलिक्स में चेंज कर देते हैं। इसके बाद है, आप अगर हम बात करें एनिमल वर्ल्ड की तो पैंथेरा, लियो। पैंथेरा जीनस है, लियो क्या है, स्पीसीज है, सेलोइड। या आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, पैंथेरा टिग्रिस, तो टाइगर के लिए। तो आप जब भी कोई भी साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे तो हमेशा देखेंगे उनको लैटिन लैंग्वेज में थोड़ा चेंज किया जाता है, मतलब उसको किसी दूसरी लैंग्वेज से भी लिया गया है तब भी उसको लैटिन वर्ड में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और जीनस का जो लेटर है हमेशा कैपिटल रखा जाता है और जहाँ से स्पीसीज का लेटर शुरू होता है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है, स्मॉल से शुरू होता है। अब इसके अलावा आप इसमें और एग्जाम्पल पढ़ना चाहेंगे, इसको याद करने का जो सबसे सिंपल तरीका है कि आप घर में जब इन वर्ड को यूज़ करें, जैसे मान लो आप आम खाना चाहते हैं या आम खरीदना चाहते हैं तो आप यूज़ करें मैंगीफेरा इंडिका। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको थोड़ा अजीब भी लगे, अटपटा भी लगे, लेकिन आप उनको याद कर लेंगे। जैसे मान लो आप आलू को देखते हैं तो सोलेनम ट्यूबरोसम वर्ड यूज़ करें, तो शुरू शुरू में होगा कि याद भी नहीं होगा और आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो भी आपकी एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे यूज़ करेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे हम होमो सेपियंस सेपियंस हैं, जो घर में आपके घरेलू मक्खी होती है उसको मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, तो आप घर पर कुछ भी कभी उसको देखें तो बोले मुस्का डोमेस्टिका, तो हो सकता है कि आपके फैमिली वाले हंसना शुरू कर दें या फिर अलग से रिएक्ट भी करना शुरू करें, लेकिन वो आपको याद हो जाएगा उससे। उसी तरीके से जैसे आपका मान लो पी प्लांट है या आपका चावल का पौधा है या फिर गेहूं है, उनको भी आप उनके साइंटिफिक नेम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट जब भी पढ़ें उनका आप हमेशा ओरिजिन सर्च करने की कोशिश करें। जैसे एक आपका फ्लावर होता है डेडोफिल, डेडोफिल जो फ्लावर है उसका नाम है नार्सिस। नार्सिस का मतलब होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड, मतलब जो खुद को बहुत एक्सट्रीम पसंद करता हो, मतलब नहीं था खुद के बारे में ऑब्सेसिव है बहुत। तो नार्सिस जो वर्ड है वो एक माइथोलॉजिकल गॉड के बारे में है। एक माइथोलॉजिकल गॉड था नार्सिस, मतलब वो कहते हैं इतना सुंदर था कि उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा पानी में और वो उसी को पसंद करने लगा और बाद में उसको देखते देखते उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उसमें बोला जाता है कि नार्सिस के लिए बोला जाता है कि जो खुद के लिए क्या हो, बहुत ऑब्सेस्ड हो। तो जो नार्सिस वर्ड यूज किया गया डेडोफिल के लिए वो कहाँ से लिया गया, माइथोलॉजिकल वर्ड से लिया गया। इसके अलावा कभी कभी आप कोई साइंटिफिक नेम देखेंगे तो उसके पीछे लिखा होगा निम्फिया, तो निम्फिया वर्ड यूज होता है जो भी आपके अप्सराएं जिनको बोला जाता है उनको निम्फ बोला जाता है लैटिन में, तो उसके से उनका नाम डिराइव हुआ। इसके अलावा आप अगर और पढ़ना चाहें तो जैसे सटाइवम वर्ड है, सटाइवम जो वर्ड है वो यूज करता है जो भी आपकी कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं उनके लिए सटाइवम वर्ड यूज करते हैं। तो जो सटाइवम वर्ड है वो कल्टीवेशन को डिनोट करता है, जैसे पाइसम सटाइवम, ओराइजा सटाइवा। तो जो लास्ट में वर्ड है वो किसको यूज करने के लिए यूज किया गया, कल्टीवेशन में लिए यूज होते हैं। इसके अलावा गिंगो जो है वो एक चाइनीज वर्ड है, तो गिंगो आपका एक जिम्नोस्पर्म है तो वहीं से डिराइव किया गया उसको। इसके अलावा फाइकस रिलीजियोसा या फाइकस बेंगेलियंसिस, ये हमने एक पहले वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था। तो फाइकस रिलीजियोसा जो है वो पीपल का नाम है, फाइकस बेंगेलियंसिस किसका नाम है, बरगद के पेड़ का नाम है। अब फाइकस बेंगेलियंसिस जो नाम है वो किसके बेसिस पर है कि आपके बंगाल में एक बरगद का पेड़ है जेसी बोस गार्डन में और काफ़ी फेमस है और वो काफ़ी पुराना है, 250 साल पुराना तक मानते हैं उसको। और ये कहते हैं कि उसका जो मतलब एरिया है वो काफ़ी बड़े एरिया वो क्या करता है, कवर करता है, और उसी के बेसिस पर उसका नाम क्या रखा गया था, फाइकस बेंगेलियंसिस रखा गया था। उसके अलावा हम पढ़ते हैं जैसे फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा साइंटिफिक नेम है पीपल ट्री का। तो रिलीजियोसा वर्ड पहले बता दिया, रिलीजियस उससे एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो बोधि ट्री जो है हम पता है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, मतलब ऐसे बोलते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ऐसे मतलब जो भी हम कहते हैं कि लाइफ में जो एक एनलाइटमेंट होता है वो उनको बोधि वृक्ष के पास मिला था।
तो उसका भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो उसका सिग्निफिकेंस भी इसी के साथ है कि बोधि ट्री था, बोधि ट्री पीपल का पेड़ था, और फिर इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस बने तो नाम क्या बना, फाइकस रिलीजियोसा। तो आप जब भी साइंटिफिक नाम याद करें, आपकी बुक में 4-5 के आसपास से कुछ है, फिर आप जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में पढ़ते हैं तो और थोड़े चेंज हो जाते हैं। आप जब भी नाम पढ़ें तो उनका ओरिजिन सर्च करने की कोशिश करें। इसके अलावा जैसे आप लीवर फ्लूक पढ़ते हैं, फैसियोला हिपैटिका, तो उसमें जो हिपैटिका वर्ड है, हिपैटिका वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, लीवर के लिए। तो फैसियोला जो है लीवर फ्लूक बोला जाता है, हिपैटो वर्ड किसके लिए होता है, लीवर के लिए। तो उसका नाम, वो लीवर में पाई जाती है, लीवर के मतलब बाइल पर ही वो फीड करती है, तो उसका नाम क्या रखा गया, फैसियोला हिपैटिका। तो इस तरीके से नाम डिराइव होते हैं। मतलब कभी भी ये ना सोचें कि कोई भी नाम वो रैंडमली रखा जाता है। नाम या तो कहीं से उसका जो कॉमन नेम है वो, जैसे एलियम सैपा प्याज का नाम है, सैपा जो भी लैटिन लैंग्वेज में किसको बोला जाता है, अनियन को बोला जाता है, तो एलियम सैपा उसका नाम रखा गया। तो सैपा जो स्पीसीज वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ, लैटिन लोकल लैंग्वेज से डिराइव हुआ। तो आप जब भी साइंटिफिक नेम पढ़ें तो उनका ओरिजिन सर्च करें और उनको पढ़ने की कोशिश करें। साथ में आपके जो भी साइंटिफिक नेम आपको दिए हुए हैं उनको डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दें। तो डेली लाइफ में आप यूज करेंगे तो आपको मेमोराइज वो जल्दी हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सा का मतलब होता है कि अरेंजमेंट, कि जैसे हम पढ़ते हैं कि आपके डिफरेंट प्लांट, उनकी फैमिली अलग अलग है, जीनस अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग है। इसी तरीके से आपके एनिमल भी हैं, उनकी अलग अलग जेनरा हैं, अलग अलग फैमिली हैं, स्पीसीज भी डिफरेंट हैं। तो किस बेसिस पर रखी जाती हैं, जैसे आप सिंपल समझें, आपकी डॉग की फैमिली है या फिर आपकी कैट की फैमिली है, तो उनको सेपरेट किस वजह से किया गया, तो उनके कैरेक्टर क्या क्या है, वो हम अगली वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। अपनी एनसीईआरटी की बुक से इसको पढ़ें, उसमें कोई डाउट लगे, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो पूछें। हमेशा याद रखें, जब भी आप नोटबुक में साइंटिफिक नाम लिखें उसको हमेशा अंडरलाइन करें। जेनेरिक नेम या जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पेसिफिक या स्पीसीज नेम कहाँ से शुरू होगा, हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें।